अब यहाँ पर कुछ झोलझाल ऐसे भी हो जाते हैं, जब भी आप दुकान में स्टील परचेस करने के लिए जाते हैं तो कुछ दुकानदार के जो वेट करने का मशीन होता है वो कभी कभी सेट होता है। तो इसे पकड़ने का आसान तरीका यह है, जनरली हमारा स्टील लेने का प्रोसीजर ये होता है कि हम दुकान में जाते हैं, स्टील के रेट पूछते हैं और जहां पर स्टील का रेट सबसे कम होता है वही स्टील जो है हम उठा के लाते हैं और उसे घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, क्या ये सही बात होती है? जब भी आप स्टील लेते हो ऐसे वक्त में आपको कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जिनके तरफ खास करके ध्यान देना चाहिए, जिनसे कि जब भी आप स्टील लो तो ऐसे वक्त में क्वालिटी स्टील जो है उसे परचेस करो, जिससे कि आपका घर जो है वो अच्छा मजबूत बनेगा और सालों साल तक चलेगा। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके तरफ आपको ध्यान देना चाहिए या फिर जो आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में हम आज की वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे और कुछ छोटी छोटी टेस्ट जो है उनके बारे में देखेंगे। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद न सिर्फ आप अपने घर के लिए अच्छे क्वालिटी का सरिया परचेस कर पाओगे, बल्कि आप जो है होने वाले लूट से भी बच सकोगे, जिससे कि आपका पैसा भी बचेगा। तो आपको इन दोनों चीजों का फायदा होता है तो सिर्फ आपको एक चीज करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करना है। सबसे पहली चीज आ जाती है, जब भी हम बात करते हैं स्टील लेने की तो हमारे दिमाग में कंपनी का नाम आता है। अब कंपनी में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी कंपनीज और दूसरी होती है सेकेंडरी कंपनी। अब प्राइमरी कंपनी फॉर एग्जांपल के लिए टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, सेल, कुछ इस तरह की कंपनी जो है इन्हें प्राइमरी कंपनीज कहा जाता है। और सेकेंडरी कंपनी यानी कि जो आपके लोकल ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं उन्हें सेकेंडरी कंपनीज कहा जाता है। अब ये जो प्राइमरी कंपनी होती है उनके स्टील बार जो है थोड़े से महंगे होते हैं सेकेंडरी कंपनी से। अगर हम बात करते हैं स्टील के टाइप की तो पहले माइल्ड स्टील, उसके बाद में टॉर स्टील, इनका इस्तेमाल किया जाता था, पर हाल फिलहाल में टीएमटी बार का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बढ़ चुका है। टीएमटी बार यानी कि थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड स्टील, ऐसे बार जो होते हैं वो अच्छे क्वालिटी के होते हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने घर के लिए कर सकते हो। हम अगर कोई घर बना रहे हैं तो वहां पर कौन से एमएम का स्टील जो है हम इस्तेमाल करते हैं, तो घर बनाने के लिए जनरली 6 एमएम, 8 एमएम, 10 एमएम, 12 एमएम और 16 एमएम इन स्टील बार का इस्तेमाल किया जाता है। और भी इससे बड़े स्टील बार होते हैं। और अगर हम बात करते हैं स्टील के ग्रेड की तो वहां पर आपने देखा होगा कि FE 415, FE 500, FE 500D, FE 600D, कुछ इस टाइप के जो है स्टील के ग्रेड होते हैं। अब ये तो हो गई स्टील के बारे में बेसिक जानकारी। जब भी आप स्टील बार लेने वाले होते हो तो ऐसे समय में आपको स्टील बार के ऊपर कुछ चीजें देख लेनी है। सबसे पहली चीज, वहां पर कंपनी का नाम लिखा होना चाहिए। जिस भी कंपनी का आप स्टील ले रहे हो उस कंपनी का नाम उस सरिये के ऊपर लिखा होना चाहिए। उसके बाद में आपके सरिये पर टीएमटी लिखा हुआ होना चाहिए, जैसे कि हमने देखा कि जिसका लॉन्ग फॉर्म है थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड। उसके बाद में स्टील कितने एमएम का है वो भी आपके स्टील बार पर मेंशन हुआ होना चाहिए। और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आप हमेशा देखते हैं और भी चीजों के ऊपर, वो होता है आईएसआई मार्क। यह आईएसआई मार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्टील के ऊपर। ये सभी चीजें जो है आपके बार पर मेंशन होनी चाहिए। अगली चीज जो आपको देख लेनी है स्टील बार के ऊपर तो वो ये होती है कि आपका जो स्टील बार है उसके ऊपर रिब्स, यानी कि ये जो आप रिंग्स देख रहे हैं, कुछ इस तरह के रिब्स जो है आपके स्टील बार के ऊपर होनी चाहिए। हालांकि रिब्स यानी कि पसलियां जो कि इंसान में अंदर होती है और स्टील बार के ऊपर की तरफ होती है, तो ऐसे रिब्स जो है आपके स्टील बार के ऊपर होनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, जब भी आप स्टील बार लेते हैं तो उसका वेट निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है D²/162। इस फॉर्मूले की मदद से आप जान सकते हो कि आपके स्टील बार का वेट कितना है। इस फॉर्मूले का मैंने जिक्र इसीलिए किया क्योंकि इससे आपको आइडिया आ जाता है कि आपके स्टील बार का वेट कितना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो 12 एमएम का स्टील का जो बार होता है उसका वेट, यानी कि पूरा जो बार होता है, तो उसका वेट आ जाता है लगभग 10.5 किलो के आसपास। उससे आपका स्टील बार का वेट जो है बहुत कम या फिर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक टेंटेटिव आइडिया आने के लिए मैंने आपको ये चीज बताई है। उसके बाद में जब भी आप स्टील बार को लेते हैं उसको एक बार बेंड कीजिए, वापस से सीधा कीजिए। अगर आपका स्टील बार बेंड होने में बहुत ज्यादा दिक्कत देता है और उसके बाद में सीधा करने के बाद उसके ऊपर क्रैक्स दिखाई देते हैं तो ऐसा बार जो है आप उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए। और अगला टेस्ट आ जाता है कि आपका जो स्टील बार होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा करोजन के निशान नहीं होने चाहिए। जब भी आप स्टील बार लेते हैं, हल्का जंग है तो बात अलग है, परंतु अगर आप स्टील बार को एक बार मुट्ठी में पकड़ते हैं और वापस से उसे छोड़ते हैं, उसके बाद में आपके हाथ के ऊपर बहुत ज्यादा स्टील की पपड़ियां चिपकी हुई है, इसका मतलब ये स्टील बार आपके इस्तेमाल योग्य नहीं है। और एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप स्टील परचेस करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आप जितना पॉसिबल हो सके उतना फ्रेश स्टील जो है उसे परचेस करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अक्सर ही दुकान में देखा जाता है कि ऊपर का जो सरिया है वो उठा लिया जाता है और जो बॉटम में पड़ा हुआ स्टील होता है दुकानदार को तो अपने घर पे लगाना नहीं होता, इस वजह से वैसे के वैसा वो जमीन पे पड़ा हुआ होता है और जमीन पे पड़ा हुआ होने की वजह से और भी ज्यादा जंग जो है उसे पकड़ लेता है। तो ऐसा स्टील आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो कोई भी आपका फ्रेश स्टील होगा उसे आपको लेना है। हालांकि दुकानदार आपसे कहते हैं कि हाल फिलहाल में आया है, परंतु आप उनके बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है।
अब यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर कुछ झोलझाल ऐसे भी हो जाते हैं, जब भी आप दुकान में स्टील परचेस करने के लिए जाते हैं तो कुछ दुकानदार के जो वेट करने का मशीन होता है वो कभी कभी सेट होता है। तो इसे पकड़ने का आसान तरीका यह है कि कंपनी ने रेकमेंड किया होता है कि उनके बंडल का वेट जो है वो कितना होता है, या फिर उनके एक सरिये का वेट जो है इतना इतना आता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 12 mm का अगर आपका बार है तो उसका वेट आएगा आपका 10.5 किलो। तो अगर आपको डाउट है तो आप एक स्टील बार का वेट करके देख सकते हैं। 12 mm का अगर आपका बार है तो उसका वेट लगभग 10.5 किलो के आसपास आना चाहिए, उससे बहुत कम या फिर बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए। या फिर आप चलते चलते एक नजर मार लेते हैं कि एक बंडल का वेट कितना आया है और कंपनी ने कितना रेकमेंड किया है। इन दोनों में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसका मतलब ये हो जाता है कि उसकी वजन करने की मशीन में कुछ गड़बड़ी है। तो इस चीज के तरफ आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये चीजें अक्सर ही बहुत जगह पर देखी जा चुकी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।